के यहाँ लोग रह रहे हैं कि मेरी मातृभूमि से छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे समय में अगर एक व्यक्ति को भी देखिए, विगत 1 वर्ष से चिरमिरी का एक मंगल भवन है जिसमें SECL ने स्टे लगाकर रखा हुआ है। चिरमिरी की जो बरतुंगा जाने वाली सड़क है उसको SECL नहीं बना रहा है। चिरमिरी के जो नवीन खदानें खुल रही हैं SECL उसमें युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है। और इसके साथ ही जो हमारा चिरमिरी शहर में जो लोग रह रहे हैं, जो जनता है हमारे शहर की, जो काफ़ी दिनों से यहाँ रह रही है, उसको नोटिस दिया जा रहा है। हमने कई बार इसके लिए आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, मीटिंग की, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं हुआ। स्टे तक नहीं हटाया गया। SECL के द्वारा वन विभाग को डाल दिया गया। अब वन विभाग अगर उस ज़मीन का मालिक है तो SECL क्यों उसमें स्टे लगा रहा है? SECL ने अगर भूमि वापस करने का प्रस्ताव दे दिया है तो स्टे हटा ले, बोल दे कि अब आगे का जो स्टे है या जो भी रोक है वो वन विभाग के माध्यम से लगेगी। तो हम वन विभाग से आगे जो भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज SECL हमारे चिरमिरी के विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए विवश होकर हमको भूख हड़ताल और चक्का जाम और घेराव का कार्यक्रम यहाँ पर करना पड़ा। आने वाले समय में अगर हमारी मांगें और नहीं मानी जाती हैं तो 15 दिवस के बाद हम और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और SECL प्रबंधन की। आज किस तरह से आश्वासन मिला? आज हमें यहाँ पर SDM साहब के द्वारा, तहसीलदार साहब के द्वारा और SECL प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ज्ञापन लेकर यह बोला गया कि हम आपकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उस पर उचित निराकरण की दिशा में प्रयास करेंगे और 15 दिवस के अंदर जो आपकी मांग है कि एक संयुक्त बैठक कलेक्टर सर के नेतृत्व में जो विभागीय अधिकारी हैं, चाहे DFO हो, चाहे SECL हो, चाहे वो निगम के अधिकारी हो, बैठकर एक निर्णय लें, एक कमेटी बने और एक लिखित आश्वासन हमको मिले कि आने वाले 1 महीने 2 महीने में हमारी विभिन्न जो मांगें हैं वो कैसे क्रमशः पूरी होंगी। और ये आश्वासन के बाद आज हम यहाँ पर उठ गए और अपना धरना समाप्त किया हमने। और आने वाले समय में अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। देखिए, आज का ये जो सत्याग्रह आंदोलन था, इसका मेन उद्देश्य हमारे चिरमिरी का विकास और चिरमिरी के लोगों की भलाई है। हमने पिछले 1 सालों से लगातार पत्राचार के माध्यम से SECL प्रबंधन को बार बार अवगत कराया है कि जो चिरमिरी में मंगल भवन बन रहा है उसमें उनके द्वारा जो स्टे लगाया गया है उसको जल्दी से जल्दी निराकरण करें। लेकिन वो निराकरण क्या, उसमें पहल भी नहीं कर रहे हैं। बार बार वो अपनी बातों को वन विभाग पे डालते हैं और वन विभाग से बोलो तो वो SECL पे डालते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर साहब इसमें बीच में आए और इनकी अध्यक्षता में एक टीम बना के इसका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए, क्योंकि ये जो मंगल भवन है वो हमारे चिरमिरी के लिए, हमारे चिरमिरी के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए हमने जो हमारा पूर्व कांग्रेस सरकार था उस समय हमने ये 2.25 करोड़ के लगभग बिल्डिंग की स्वीकृति कराई थी। इसके साथ ही साथ हमने छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चिरमिरी के लिए बहुत ज़रूरी है, चिरमिरी के लिए विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक सड़क आता है। बरतुंगा के रास्ते की बात करें तो उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसमें जो बच्चे वहाँ पे DAV स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो रोज़ आना जाना करते हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अगर खुद भी जाके देखेंगे तो वहाँ पे पूरे घुटने भर तक कीचड़ समाया हुआ है। तो ये मैं आपके माध्यम से SECL प्रशासन से भी पूछना चाहती हूँ और हमारे शासन प्रशासन से भी पूछना चाहती हूँ कि अगर कल के दिन में कोई भी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जाएगी? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा जो सड़क है वो SECL के अंदर आता है। अगर हम हल्दीबाड़ी से बड़ी बाज़ार की तरफ भी जाएंगे तो आप देखेंगे एक तरफ से पूरा रोड धसक रहा है, लेकिन SECL को उसका होश ही नहीं है। कल जब हमारा मीटिंग हुआ था, हमने GM साहब से मैंने इस बात पे बात की तो उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनका रोड कौन कौन सा है। तो ये इस प्रकार की उदासीनता हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और चिरमिरी की जब भी बात आएगी तो हम इसी प्रकार से अपनी बातें रखने पर विवश रहेंगे।